विद्याशनम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चा लोग? अच्छे होंगे और एक स्माइल के साथ शुरू करेंगे हमारे मीन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हैव अ स्माइल। ग्रेट, गुड। सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। इन अ रिटेल मार्केट, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of the mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? Again, that's very simple. Answer for all the question. For that, what method you are going to use? Which method? So that means that will be the answer will be that same. That to make the easy arithmetic operations, to make the arithmetic operations easier. करेक्ट। सो नेक्स्ट लिखना। अब जब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बच्चों, तो हम लोगों ने एक चीज पाई कि यहां पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे यहां पे ये दोनों पार्ट्स कि लो लिमिट और उस लो लिमिट और उसके ऊपर वाली अपर लिमिट या उसके नेक्स्ट जो लो लिमिट है वो इक्वल थी। उसको क्या कहते थे हम? कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब यहां पे इस हिसाब से जब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल नहीं होती है तो इस टेबल को कहा जाता है नॉन कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं, क्लास 9 पे भी हम पढ़ के आए थे। तो सबसे पहले इसको हमारे को क्या करना है कि इसको हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो उसका मेथड होता है कि क्योंकि हमारे को ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 1 होगा, that is step 1, that is 53 minus 52, that is equals to 1. Then step 2 will be 1 divided by 2, that is 0.5. ये हमारा step 1 and step 2 and that is करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमारे को स्टेप 2 आ गया के बाद हमारा आंसर क्या है? 0.5। हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारा डिफरेंस होगा अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में, वो जनरली हमारे को 1 दिया होगा। तो जब भी 1 होगा तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इसको डिवाइड बाय 2। इसको बोला जाता है मीन वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है? मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं? इसमें से माइनस करते हैं और इसमें से प्लस करते हैं। इसमें से माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड पे प्लस करते हैं। अब आपको हर बार माइनस करना पड़ेगा सर, एक तो डेसिमल है, डेसिमल को माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सी द लॉजिक। करेक्ट, लेट्स सी द लॉजिक। तो फर्स्ट तो हमने एक बार माइनस कर लेते हैं, पहले एक बार माइनस कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग न्यू क्लास। क्या लिखेंगे इसको? न्यू क्लास। ये तो क्लास करनी ही है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको न्यू क्लास करके आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो एक बार माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 49.5 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 52.5। अब हमने कंटीन्यूअस कर लिया ना प्रैक्टिस। तो अब बताइए ये और ये इक्वल नहीं होंगे। अब इसके अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट इक्वल नहीं होंगे। इसको ऐड ही करते रहेंगे। करेक्ट। अब ये ऐड किया, एडिशन में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है। सिंपल सा 0.5 को आगे पुट कर देना है। सिंपल सा एडिशन में तो यही होता है। दैट कम्स टू अभी तक आपको लग रहा था कि शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। चलिए, अब हो गया ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर बच्चों? तो हमने कैसे निकाला? जो भी हमारा मीन था इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, कई बार इसको कई टीचर्स इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों का मीन वैल्यू। करेक्ट। सो ये मीन वैल्यू निकालना था तो मीन वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले स्टेप, अब हम लोग इस क्लास को छोड़ के अब इस क्लास पे वर्कआउट करेंगे। इस क्लास को छोड़ के इस क्लास पे आ जाएंगे। जो हमारा एक्सआई निकलेगा दैट इज ए क्लास मार्क। तो किस पे निकलेगा? इस पे। तो अब क्लास मार्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस दैट इज 51। ग्रेट। 51। एच कितना है हमारा? यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम अब जो वर्कआउट कर रहे हैं न्यू क्लास पे कर रहे हैं, पुरानी क्लास पे नहीं कर रहे। एच हमारे को 2 नहीं लेना है। जो न्यू क्लास का एच है दैट इज गोइंग टू बी गेट कंसीडर्ड।
सो एच कितना हो गया हमारा, कितना आ जाएगा 54, 57, 60 एंड 63। करेक्ट। अब हमको नेक्स्ट, वेरी गुड, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया। तो डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। सो अब हमारे को ए करना है, तो हमने ए मान लिया 57। करेक्ट। सो यदि आपको देखो 0 -3 -6 3 6, करेक्ट। अब h, अब यहां पे हमारे को ui निकालना है। क्या होगा 0 -1 -2 1 एंड 2। सो इजी ना। अब हमारे को निकालना है fi। अब वही आपको हमेशा याद रखना है, या तो आपको इस पैटर्न से इंडेक्स फिंगर के साथ, या आपको लगे मिडिल फिंगर के साथ, जो आपको कंफर्टेबल लगे आपकी उंगलियां जैसे पहुंचती है आपकी कॉपी में। अदरवाइज यहां पे स्केल रखिए। तो 15 -30 -110 0 115 एंड 50। अब हमारे को टोटल करना है। समीशन एफ आई और समीशन एफ आई यू आई। सो यहां पे मेरा वही मेथड, मैं आपका मेथड दैट इज पेंसिल निकालूंगा 15। आप तो अपनी पेंसिल निकालिए। 125 260 375 एंड दैट इज 400। तुम्हारा कितना आ गया 400। एफ आई यू आई कितना हो गया निकालेंगे। सो दैट कम्स टू -30, ये यहां पे लिखते थे समीशन एफ आई यू आई इक्वल्स टू -30 -110 +115 +50। करेक्ट। मेरी जैसे हैबिट है, आप अपने हिसाब से जो आपको पैटर्न अच्छा लगे आप इसको कर सकते हैं। सो दैट इज -140 +165। सो दैट कम्स टू प्लस। बेटा ये साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार साइन लगाना भूल जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे माइनस की भी वैल्यू आ जाए, बाई चांस अभी जितने भी क्वेश्चंस की हमारी प्लस वैल्यू आ रही है। सो दैट मींस एफ आई यू आई कम्स टू +25। करेक्ट। नाउ द फॉर्मुलेशन, बोलिए फटाफट बच्चों, फटाफट मेरे लिखने से पहले। वेरी गुड। क्योंकि हर बार हमारे को फॉर्मूला तो लिखना ही है। याद है ना, h 3 है 2 नहीं है। a कितना है 25, सॉरी a कितना है 57। करेक्ट। सो नहीं होता तो हमारे को पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। दैट कम्स टू 25 डिवाइडेड बाय 400। सो 2 0 लेने पड़ेंगे, तो 0.0। सो दैट कम्स टू 6R। So 2400, that comes to 100. Correct? तो एक 0 लिया, so that comes to 2. 800, so that comes to 200. Then comes to 625. So that comes to 2000. 0. Correct? So हमारा आंसर कितना हो गया 0.625 into 3. I am not in hurry. मेरे को हर स्टेप को इत्मीनान से लिखना है बच्चों, ताकि क्या कि हमारे को ये तो फुल मार्क का क्वेश्चन है, गलती भी थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रखनी। बी काम, बी पेशेंस एंड डू इट स्टेप वाइज। करेक्ट। तो 625 into 3 नाउ, तो दैट कम्स टू 0.0625। करेक्ट। अब 0.625 को मल्टीप्लाई करना है। 5 6 1 7 18 1 3
करेक्ट, तो 0.1875। करेक्ट। अब आपके डिपेंड करता है जो आपकी आंसर रेटिंग प्रैक्टिस है। ये तो मेरा आंसर आ गया, ये तो मेरा आंसर आ गया। करेक्ट। अब जब आंसर रेटिंग होगी तो आंसर रेटिंग में हम लोग देखेंगे हमारे को क्या निकालना था। आंसर रेटिंग में फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। सो मीन नंबर of mangoes equals to that is 57.1875। कई हमारी किताब में 57.1 लिखा है, ठीक है। तो जो भी आपको लगे आपके करेक्ट आंसर के साथ भी आप देख के आ सकते हैं, चलेगा। तो या चाहो तो आप 57.1 या जो भी आपको आंसर कंफर्टेबल लगे तो आप इतना लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं इसको 19, so that comes to 2 नंबर तक राउंड ऑफ। बट हमेशा याद रखिएगा पहले तो आंसर आपको, यदि आपके पास है पूरा आंसर तो लिखिए, नहीं तो देन इट्स ओके। तो 57.19, ठीक है। सो दैट कम्स टू हमने आंसर रेटिंग भी कर दी और हमारा ये आपको मीन वैल्यू इंपॉर्टेंट, इधर आपका आंसर, इधर आपका आंसर रेटिंग। तो कोशिश करना है आंसर और आंसर रेटिंग दोनों करनी है। इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मेकिंग द नॉन कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस गुड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप बहुत अच्छे तरीके से पॉज करेंगे वीडियो, हर स्टेप को जहां पे भी मैंने जैसे स्टेप्स कर रहे हैं वहां पे भी आप पॉज करके आप वीडियोस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग करने के साथ ही धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आपने अब जैसे से आप कर रहे हैं वैसे से आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको ऐसे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस बुक में भी मिलेंगे, तो उसके साथ प्रैक्टिस करिए। अभी पहले इस क्वेश्चन के टाइप ऑफ को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट विशेस।